नमस्कार दोस्तों, में माता रानी नवदुर्गा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, 2024 में इस साल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मंगलवार होने से माता दुर्गा की सवारी इस बार घोड़ा है। माता दुर्गा जी का घोड़े पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी माता दुर्गा जी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घोड़े को तीव्रता, युद्ध आदि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होता है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। देश और दुनिया में जंग के आसार बन सकते हैं और कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी ना, एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माता रानी मां दुर्गा जी की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 9 अप्रैल को सुबह 6:12 से 10:10 के बीच कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णव जी का होगा आगमन, माता लक्ष्मी जी का होगा वास, माता शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर से यह चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देव भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका हमारे घर पर इस नवरात्रि में स्वागत है। माता रानी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाह कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी अगर टूटी हुई हो तो ऐसे कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आचार्य विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने अपने घर से प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़का
कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती हैं और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाए, काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र अगर हो, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लांतिमोस, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आए या उसे सही करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि साड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे, या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई पुराने कपड़े जो फट गए हैं या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें। तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौहों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं, तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभ के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से जाला निकालना न भूले। अगर जिस घर में जाला होता है, उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो, तो उसे भी निकाल दें। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में होता है तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, जिसमें हम माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। हर पूजा का, हर स्वरूप का अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो आपको हर रोज मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस बार
साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी, जो कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएंगी। नवरात्र में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे में इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारें। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल मंगलवार को प्रतिपदा तिथि के, जो कि सुबह 6:12 से 10:23 तक रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना यानी सुबह 12:03 से दोपहर 12:55 के बीच में घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि। अगर आप कोई वार के व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी नया व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का समय, नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ समय है। इस बार किसी भी तिथि की घट बढ़ नहीं है। 9 दिन की पूजा करने का पूरा समय मिलेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को, नवमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल बुधवार को और दशमी तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को होगी। दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग की वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी चलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके उपवास खोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू टिकिया, लौ की टिकिया, कूटू की पूरी समा के चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन, जो कि सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो, भोजन रात के समय कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की 17 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। महानवमी है और 17 अप्रैल को ही श्री राम नवमी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साल 2024 में नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, तो किसी प्रकार का तिथि में ऐसा उलटफेर नहीं है। पूरे 9 दिन की नवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है, जो कि बहुत शुभ है। यह बात करें माता की सवारी की तो देखिए, नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है, तो इस बार माता का जो वाहन है वह घोड़ा है। अब बात करते हैं कलश विसर्जन का। दुर्गा विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करना चाहिए, तो 17 अप्रैल बुधवार को दोपहर 3:12 तक नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप इस दिन शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि पर आप माता रानी को बहुत सरल और सस्ते उपायों से खुश कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे सरल उपाय। पान, ताजे नए पान लाकर उस पर 1 रुपये का सिक्का रखकर मां भवानी के सामने रखें। सुपारी रब की पूजा सुपारी लाकर देवी मां को समर्पित करें, तो भी वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी। राइट पा रब की रुई खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें, तो वह उतनी ही प्रसन्न होंगी जितनी मनहरा उपायों से होती है। गुड़, अगर आप महंगे प्रसाद भोग माता जी को नहीं चढ़ा सकते तो पा रुप का गुड़ लाकर पूरे भक्तिभाव से देवी के समक्ष रखें। आपको शुभ आशीर्वाद अवश्य मिलेंगे। काले उबले चने देवी मां को प्रसन्न करने का यह भी बहुत सरल और सस्ता उपाय है।
काले उबले चने भी अम्बे माँ को प्रसन्न करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डांडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं, खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां, ये फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि माता रानी की पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूखे नहीं, सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लिखे करके एक सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जय माता दी।